नाज़रीन सामीन अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे शेर बिल्कुल ठीक ठाक हो रहा है, यहाँ तक कि वो जिम जाने लग गया है और पास वाले मुलाजिम ने तो ऐसा कह दिया, शेर साहब आप तो दिन बहुत ठीक होते जा रहे हैं और मुबारक हो आपको ये सेहत। डॉक्टर फजर देखेंगी तो बहुत ज्यादा खुश होगी। शेर अपने मुलाजिम से कहता है कि मैं अब ठीक नहीं हुआ, खुश तो मैं तब हूँगा और ठीक भी मैं तब हूँगा जब मैं अपने बाप की मौत का दुश्मनों से बदला लूंगा। अपने घर में जाके फहद और अपने चचा को मुक्की दिखाऊंगा। उसी तरफ नाज़रीन सामने आप लोग देखेंगे कि शेर डॉक्टर फजर के घर के बाहर खड़ा होता है। डॉक्टर फजर अपने घर से बाहर आती है और आके चौंकी जाई और कहा कि क्यों तुम यहाँ पे खड़े हुए हो, अगर किसी ने देख लिया तो फिर तो तुम्हारी और मेरी मौत का इकट्ठा सामान किया जाएगा। शेर डॉक्टर फजर से कहता है कि जिएंगे भी सादगी और मरेंगे भी साथ, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है। बड़ा रोमांस वाले अंदाज में शेर ने कहा। और डॉक्टर फजर कहती है कि शेर इधर क्यों आए हो, तो आगे से शेर ने कहा कि सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आया हूँ, क्योंकि इन आंखों को आदत हो चुकी है तुम्हें देखने की, तुम्हें नहीं देखता तो बेकरार और बेचैन हो जाता हूँ। नाज़रीन सामीन अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे फजर का बाप वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लाल पीला हो जाता है। अपनी बेटी के पास आएगा और आके कहेगा, फजर तुम्हें मैंने दूसरा चांस दिया था, पहली दफा तुमने मुझे रुसवा किया और तुम्हें मैंने कहा था अगर तुम शेर को मार के ठिकाने लगा देती हो तो मेरी 10 साल की नाराजगी तुम्हारे साथ खत्म हो जाती है। लेकिन नहीं भाई, बाप की नाराजगी से तुम्हें ज्यादा शेर की इस जिंदगी थी। शेर वापस आ चुका है, मुझे सुनने और सुनाने में पता चला है, तुम तो कह रही थी मैंने मार्कोस को ठिकाने लगा दिया है। फजर कहती है बाबा पता नहीं वो कैसे आ गया, मैंने यकीन माने उसको वाकई मारा था और उसको मैंने गायब लगवाया था। मुझे क्या पता मारने वाला, मैं मारने वाले से अल्लाह ताला बचाने वाली जात ज्यादा होती है। बाबा आपने ये सुना होगा। फजर के बाप ने कहा, फजर मुझे सब तुम्हारी समझ आ रही है, एक बार तुमने फिर मुझे धोखा दिया है, निकल जाओ मेरे घर से, नहीं रखूंगा मैं तुम्हें। जी नाज़रीन सामीन, फजर अपने बाप से कहती है यकीनन फुफ्फो ने अब भी आपकी बार इस दफा भी आपके कान भरके हैं। बाबा आप अपनी जवान बेटी को घर से निकाल देंगे, आखिर क्या हो गया है, क्यों ये चाहते हैं कि किसी मासूम और बेगुनाह का खून मैं अपने हाथों ले लूं। आप तो कभी भी ऐसा नहीं चाहते, लेकिन बाबा आप ऐसा क्यों करते हैं, फिर इतनी दुश्मनी में क्यों ये सब कुछ हो रहा है। सामीन अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे शेर जो कि अचानक अपने घर जाता है। माँ ने तो देख के हैरान हो गई, माँ ने अचानक ऐसे वो ड्रामा क्रिएट किया कि जैसे कहने लगी, शेर तुम कहाँ थे, शेर तुम कहाँ थे, अगर तुम ना आते मैं तो मर जाती, कहाँ थे तुम, हाय सदके जाऊं, ठीक तो हो ना, कैसे हो, कहाँ थे। बदरुज़मा और फहद और बरी अम्मी ताई अम्मी सब कुछ देख रही है, वो भी हैरान हो चुके हैं। लेकिन अब तो मलक जुमान के तो पैरों तले जमीन निकल चुकी है, उसके लिए तो क़यामत आ चुकी है कि ये क्या, शेर वापस आ गया। फिर मलक जुमान यानी कि अपने चचा को जप्फी लगाने लगा, तो चचा ने कहा हाय बेटे तुम आ गए, और शेर ने अपने चचा की आंखों में आंखें डाल के कहा हाँ मैं आ गया, मैं वापस आ गया हूँ। इतना ही शेर का कहना था कि मलक जुमान यानी कि फहद और उसका चचा तो समझ चुका है कि ये शेर किस अंदाज में और कहां से बोल रहा है, अब तो हमारी खैर नहीं। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे शेर की माँ शेर से कहती है कि कमरे में आओ और मेरी बात सुनो, तुमने सबके सामने ड्रामा क्रिएट करना है। मेरे बेटे जैसे जैसे डॉक्टर फजर तुम्हें कहेगी या मैं कहूंगी तुमने सेम वही फॉलो करना है। ऐसा ना हो कि तुम अपनी मर्जी करो और अपने बाप की मौत का दुश्मनों से बदला लेने लगो, तो देख लो फिर तुम्हें वो मौत के मुंह यानी कब्र में पहुंचा के आएंगे। ये वक्त नहीं है, ठीक वक्त आने पे फहद मेरे बेटे शेर जो तुम्हारा दिल करेगा दुश्मनों के साथ वही हाल करना, उनका कड़ी से कड़ी सजा देंगे। शेर अपनी माँ से बार बार कहता है आखिर आपने मुझे क्यों कहा है, आपने चचा को कुछ नहीं कहना, आखिर क्यों कहा कि मैंने ड्रामा करूं उनके सामने। लेकिन माँ कहती है मेरे बेटे तुम समझदार हो, अभी अच्छा सही वक्त नहीं, ठीक वक्त आने पे तुम ही बदला लेना। सामीन अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कहती हूँ कि शेर बिल्कुल ठीक ठाक हो रहा है, यहाँ तक कि वो जिम जाने लग गया है और पास वाले मुलाजिम ने तो कह दिया शेर मांगे, आप तो दिन बहुत ठीक होते जा रहे हैं और मुबारक हो आपको ये सेहत। डॉक्टर फजर देखेंगी तो बहुत ज्यादा खुश होगी। शेर अपने मुलाजिम से कहता है कि मैं अब ठीक नहीं हुआ, खुश तो मैं तब हूँगा और ठीक भी मैं तब हूँगा जब मैं अपने बाप की मौत का दुश्मनों से बदला लूंगा। अपने घर में जाके फहद और अपने चचा को मुक्की दिखाऊंगा। उसी तरफ नाज़रीन सामने आप लोग देखेंगे कि शेर डॉक्टर फजर के घर के बाहर खड़ा होता है। डॉक्टर फजर अपने घर से बाहर आती है और आके चौंकी जाई और कहा कि क्यों तुम यहाँ पे खड़े हुए हो, अगर किसी ने देख लिया तो फिर तो तुम्हारी और मेरी मौत का इकट्ठा सामान किया जाएगा। शेर डॉक्टर फजर से कहता है कि जिएंगे भी सादगी और मरेंगे भी साथ, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है। बड़ा रोमांस वाले अंदाज में शेर ने कहा। और डॉक्टर फजर कहती है कि शेर इधर क्यों आए हो, तो आगे से शेर ने कहा कि सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आया हूँ, क्योंकि इन आंखों को आदत हो चुकी है तुम्हें देखने की, तुम्हें नहीं देखता तो बेकरार और बेचैन हो जाता हूँ। नाज़रीन सामीन अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे फजर का बाप वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लाल पीला हो जाता है। अपनी बेटी के पास आएगा और आके कहेगा फजर तुम्हें मैंने दूसरा चांस दिया था, पहली दफा तुमने मुझे रुसवा किया और तुम्हें मैंने कहा था अगर तुम शेर को मार के ठिकाने लगा देती हो तो मेरी 10 साल की नाराजगी तुम्हारे साथ खत्म हो जाती है। लेकिन नहीं भाई, बाप की नाराजगी से तुम्हें ज्यादा शेर की इस जिंदगी थी।
शेर वापस आ चुका है, मुझे सुनने और सुनाने में पता चला है। तुम तो कह रही थी मैंने मार्कोस को ठिकाने लगा दिया है। फजर कहती है बाबा पता नहीं वो कैसे आ गया, मैंने यकीन माने उसको वाकई मारा था और उसको मैंने गायब लगवाया था। मुझे क्या पता मारने वाला, मैं मारने वाले से अल्लाह ताला बचाने वाली ज़ात ज्यादा होती है। बाबा आपने ये सुना होगा। फजर के बाप ने कहा फजर मुझे सब तुम्हारी समझ आ रही है, एक बार तुमने फिर मुझे धोखा दिया है, निकल जाओ मेरे घर से, नहीं रखूंगा मैं तुम्हें। जी नाज़रीन व सामीन, फजर अपने बाप से कहती है यकीनन फुफ्फो ने अब भी आपकी बात, इस दफा भी आपके कान भरके हैं। बाबा आप अपनी जवान बेटी को घर से निकाल देंगे, आखिर क्या हो गया है? क्यों ये चाहते हैं कि किसी मासूम और बेगुनाह का खून मैं अपने हाथों ले लूं? आप तो कभी भी ऐसा नहीं चाहते, लेकिन बाबा आप ऐसा क्यों करते हैं? फिर इतनी दुश्मनी में क्यों ये सब कुछ हो रहा है? सामीन अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे शेर जो कि अचानक अपने घर जाता है। माँ ने तो देख के हैरान हो गई। माँ ने अचानक ऐसे वो ड्रामा क्रिएट किया कि जैसे कहने लगी शेर तुम कहाँ थे, शेर तुम कहाँ थे, अगर तुम ना आते मैं तो मर जाती, कहाँ थे तुम, हाय सदके जाऊं, ठीक तो हो ना, कैसे हो, कहाँ थे? बदरुज़मा और फाहद और बरीम अम्मी, ताई अम्मी सब कुछ देख रही है, वो भी हैरान हो चुके हैं। लेकिन अब तो मलक ज़ुमान के तो पैरों तले ज़मीन निकल चुकी है, उसके लिए तो क़यामत आ चुकी है कि ये क्या शेर वापस आ गया। फिर मलक ज़ुमान यानी कि अपने चचा को जप्फी लगाने लगा, तो चचा ने कहा हाय बेटे तुम आ गए, और शेर ने अपने चचा की आंखों में आंखें डाल के कहा हाँ मैं आ गया, मैं वापस आ गया हूँ। इतना ही शेर का कहना था कि मलक ज़ुमान यानी कि फहद और उसका चचा तो समझ चुका है कि ये शेर किस अंदाज में और कहां से बोल रहा है, अब तो हमारी खैर नहीं। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे शेर की माँ शेर से कहती है कि कमरे में आओ और मेरी बात सुनो, तुमने सबके सामने ड्रामा क्रिएट करना है। मेरे बेटे जैसे जैसे डॉक्टर फजर तुम्हें कहेगी या मैं कहूँगी तुमने सेम वही फॉलो करना है। ऐसा ना हो कि तुम अपनी मर्जी करो और अपने बाप की मौत का दुश्मनों से बदला लेने लगो, तो देख लो फिर तुम्हें वो मौत के मुंह यानी कब्र में पहुंचा के आएंगे। ये वक्त नहीं है, ठीक वक्त आने पे फहद मेरे बेटे शेर जो तुम्हारा दिल करेगा दुश्मनों के साथ वही हाल करना, उनका कड़ी से कड़ी सजा देंगे। शेर अपनी माँ से बार बार कहता है आखिर आपने मुझे क्यों कहा है, आपने चचा को कुछ नहीं कहना, आखिर क्यों कहा कि मैंने ड्रामा करूँ उनके सामने। लेकिन माँ कहती है मेरे बेटे तुम समझदार